क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है? जैसे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे नहीं रहे। यही होती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन वो ताकत है जो बिना हाथ लगाए, बिना जोर डाले सिर्फ तुम्हारे मन को मोड़ देती है। आज हम जानेंगे वो छुपे हुए राज जिन्हें लोग तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बिना तुम्हें पता चले। मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन एक अदृश्य हथियार है। ये शारीरिक ताकत नहीं होती, बल्कि एक मानसिक खेल है। मैनिपुलेटर तुम्हारे भावनाओं, डर और इच्छाओं का इस्तेमाल करता है ताकि तुम वही करो जो वो चाहता है और तुम्हें लगे कि ये तुम्हारा फैसला है। कभी कोई तुम्हें अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस करवाए और तुम हाँ कह दो। कभी कोई तुम्हें भावनात्मक जाल में फंसाकर अपना काम निकलवा ले। यही है मैनिपुलेशन, बिना इजाजत के कंट्रोल। मैनिपुलेटर्स के 3 प्रकार। पहला, भावनात्मक मैनिपुलेटर। ये लोग तुम्हारे दिल से खेलते हैं। पहले तारीफ करेंगे, फिर तुम्हें दोषी महसूस करवाएंगे। मुझे लगा तुम मेरे अपने हो, बस इतनी सी लाइन तुम्हें उनके पक्ष में झुका देती है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेटर। ये तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देते हैं, तुम्हें उलझन में डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और फिर अपनी बात को सच साबित कर देते हैं। तुम सोचते रह जाते हो, ये विचार मेरा था या उसका। तीसरा, नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर। इन्हें सिर्फ अपना अहंकार प्यारा होता है। ये तुम्हारे जज्बातों को अपने कंट्रोल के औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेशन की 7 छुपी हुई तकनीकें। पहला, गैसलाइटिंग। तुम्हें अपनी ही यादों और सोच पर शक करवा देना। तुम गलत याद कर रहे हो, धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा खोने लगते हो। दूसरा, गिल्ट ट्रिपिंग। तुम्हें भावनात्मक रूप से दोषी महसूस करवाकर वो तुमसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तीसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट। तुम्हें नजरअंदाज करके सजा देना ताकि तुम खुद उनके पास जाकर माफी मांगो। चौथा, लव बॉम्बिंग। पहले हद से ज्यादा प्यार, ध्यान और गिफ्ट्स, फिर अचानक ठंडा बर्ताव। तुम कंफ्यूज हो जाते हो और उनका कंट्रोल शुरू हो जाता है। पांचवा, विक्टिम प्ले। हर बात में खुद को बेचारा दिखाना ताकि सहानुभूति मिले और वो फायदा उठा सकें। छठा, प्रोजेक्शन। जो गलती वो खुद करते हैं उसी का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं। सातवां, गैस मास्किंग। अपने टॉक्सिक व्यवहार को केयर के नाम पर छिपाना। मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। ये उनका सबसे चालाक हथियार होता है। मैनिपुलेशन से कैसे बचें? जागरूकता ही रक्षा है। जैसे ही लगे कि कोई तुम्हें डर, गिल्ट या उलझन में डाल रहा है, एक पल रुको, सोचो, सीमाएं तय करो, ना कहना सीखो। मैनिपुलेटर तब तक ताकतवर हैं जब तक तुम उन्हें इजाजत देते हो। भावनात्मक दूरी रखो, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। शांत रहना ही उनकी ताकत को कम करता है। भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान दो। वो तुम्हें महसूस कराना चाहते हैं ताकि तुम सोच ना सको। सोचो, विश्लेषण करो, फिर फैसला लो। मैनिपुलेटर तुम्हें क्यों चुनते हैं? हर किसी को नहीं फंसाया जा सकता। मैनिपुलेटर वही लोगों को निशाना बनाते हैं जिनमें कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे रिजेक्शन का डर, ज्यादा भलमनसाहत, अपराध बोध या आत्मविश्वास की कमी। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम उनके लिए सबसे आसान शिकार हो। रिवर्स साइकोलॉजी और पावर शिफ्ट। जब तुम उनकी चालें पहचान लेते हो तो खेल बदल जाता है। उनकी बातों को दोहराओ, उनके झूठ में विरोधाभास दिखाओ, उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम उनकी ट्रिक समझ चुके हो। फिर या तो वो दूरी बना लेंगे या अपना असली चेहरा दिखा देंगे। असल जिंदगी में मैनिपुलेशन के उदाहरण: ऑफिस में वो बॉस जो तारीफ करके प्रेशर डालता है, रिश्तों में वो पार्टनर जो प्यार के नाम पर कंट्रोल करता है, परिवार में वो रिश्तेदार जो गिल्ट देकर तुम्हारा फैसला बदलवाता है। ये सब मैनिपुलेशन के आधुनिक रूप हैं और ये हर जगह चल रहे हैं चुपचाप। आखिरी सबक, अपने दिमाग पर काबू रखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मैनिपुलेट करते हैं और दूसरे जो मैनिपुलेट होते हैं। अगर तुम अपने अंदर की जागरूकता बढ़ा लो तो कोई भी तुम्हें भावनाओं से नियंत्रित नहीं कर सकता। अपना ध्यान खुद पर रखो, अपनी कीमत पहचानो और अपनी सोच पर भरोसा करो, क्योंकि जब तुम अपने एहसासों के मालिक बन जाते हो तो दुनिया में कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो अक्सर थके हुए या भावनात्मक रूप से टूटे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी रक्षा है और जागरूकता सबसे बड़ा हथियार।